Students, please watch this video till the end, and if you like, please subscribe and like it, and also press the red bell icon to get more videos. Hello students, today we will discuss about logic. In that, statement. What is a statement in a logic? A sentence which is either true or false is called statement in logic. कोई भी सेंटेंस या तो पूरा सही होना चाहिए या पूरा गलत होना चाहिए, उसी को स्टेटमेंट बोलेंगे. एग्जाम्पल, quadrilateral has four sides. As we know, quadrilateral has four sides, so it is true, therefore it is a statement. Second example, 2 plus 3 is equal to 6. As we know, 2 plus 3 is equal to 5, but here it is given that 2 plus 3 is equal to 6. So it is a false, therefore it is a statement. This statement is a false. Now, third example, it is white in color. Now, if it stands for chalk, then it is true, and if it stands for blackboard, then it is false. दोनों केस में अगर हम ये चॉक के लिए यूज़ करेंगे तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही आ रहा है, और ब्लैकबोर्ड के लिए यूज़ करेंगे तो ये स्टेटमेंट गलत आ रहा है. तो दोनों केस आ रही है यहाँ पर, इसलिए ये स्टेटमेंट लॉजिक में नहीं रहेगा. अब फोर्थ एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग. व्हाट आर यू डूइंग, ये जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो लॉजिक में इंटरोगेटिव सेंटेंस, रिक्वेस्ट सेंटेंस जो रहता है वो स्टेटमेंट नहीं रहता है लॉजिक में. ठीक है, अभी हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टेटमेंट. कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसके लिए अल्फ़ाबेट P, Q और R यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, इसको इस वे से लिखते हैं, जैसे ये स्टेटमेंट है, P लिखते हैं यहाँ पर, और उसके आगे ये दो डॉट ऐसे लिखते हैं, कोलोन बोलते हैं इसे. P यहाँ पर दो डॉट करते हैं और उसके आगे स्टेटमेंट लिखते हैं. क्वाड्रिलेटरल हैज़ फोर साइड्स. Q, ये जो Q स्टेटमेंट लिखा हम लोगों ने, 2 plus 3 is equal to 6. थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये स्टेटमेंट नहीं रहेंगे. तो लॉजिक में स्टेटमेंट कब रहता है ये समझ में आया. स्टेटमेंट कब रहता है, या तो जो सेंटेंस है वो पूरा ट्रू होना चाहिए या फिर पूरा फॉल्स होना चाहिए. और लॉजिक में स्टेटमेंट कब नहीं रहता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस, इस टाइप के सेंटेंस जो रहते हैं वो लॉजिक में स्टेटमेंट नहीं रहते हैं. अब हम देखेंगे इसकी ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट. यही एग्जांपल देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड. क्वाड्रिलेटरल हैज़ फोर साइड्स, तो इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए इसकी ट्रुथ वैल्यू को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्टेटमेंट फॉल्स रहता है उसकी ट्रुथ वैल्यू को F से रिप्रेजेंट करते हैं. So, truth value of the statement, if the sentence is or statement is true, then its truth value is represented by capital T, and if the statement is false, then its truth value is represented by capital F. Okay.